पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, न्यूक्लियर आर्मागेडन की धमकी दी। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान पानी को लेकर के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से में आता है तो वो भारत पर न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। याद कीजिए, पिछले साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही धमकी दी थी अमेरिका की धरती पे जाकर के, जब उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का सवाल होगा, उनके अस्तित्व का सवाल होगा, तो पाकिस्तान विल टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड विथ इट। इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में न्यूक्लियर वॉर की धमकी क्या हो सकती है। आयरनी ये थी कि जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंबलाइज करती है रीजनल पीस को, रीजनल कोऑपरेशन को, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके कुछ समय बाद ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जाती है। और मेरी समझ में नहीं आता कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई, वो अगर इतनी ज़्यादा रीजनल पीस, रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रही थी, तो 1960 के बाद से 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्यों किया, 1971 का युद्ध क्यों हुआ, 1999 में कारगिल पे अटैक क्यों हुआ और कारगिल वॉर क्यों हुआ, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से, एक स्टेट लेजिटिमाइज सिस्टम से भारत को आतंकवाद के द्वारा भारत पे निशाना बनाया, उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री इस काल में कि ब्लड एंड वाटर डू नॉट फ्लो टुगेदर। तो इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में उसका औचित्य, जो भारत, ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि जब ये ट्रीटी साइन हुई तब से कहा जाता है कि भारत ने ये ट्रीटी एक बहुत लीनियंट ट्रीटी है, पानी भारत का, लेकिन उस पर अधिकतर अधिकार हमने पाकिस्तान को दे दिए थे, और जिन 3 नदियों का शेयर हिंदुस्तान के हिस्से में आना था, उसमें भी इंडिया अपना शेयर, जो ऑथराइज्ड शेयर था, वो इंडिया ने कभी भी ड्रॉ नहीं किया उन नदियों से। इसके बावजूद हमले होते रहे, यानी कि फंडामेंटल्स कुछ और हैं। बिलावल भुट्टो जो धमकी दे रहे हैं, आसिम मुनीर जो धमकी दे रहे हैं, वो बेसिकली उन्हीं फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, जहां वो हिंदू और मुस्लिम को 2 सेपरेट नेशन मानते हैं। जो पाकिस्तान का ओरिजिन था, उसके अस्तित्व में आने का सबसे बड़ा कारण था जिन्ना का नारा था। ये 80 साल हो गए करीब करीब इस सारे इवेंट्स को, पर पाकिस्तान का माइंडसेट अभी भी नहीं बदला इसको लेकर के। अब विषय आता है दूसरा, और वो विषय है कि जिस दिन ये धमकी दी जा रही थी, करीब करीब मान लीजिए उसी दिन 117 इंटेलेक्चुअल्स ने चिट्ठी लिखी है भारत के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि डायलॉग फिर से शुरू किया जाए, डिस्कशंस फिर से हों, और एयरपोर्ट खोले जाएं, वीज़ा का फिर से, जो वीज़ा बंद हैं उनको फिर से हमारे लिए ये रिलैक्स किया जाए, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और फिर से सुख शांति चारों ओर फैलेगी, खास करके हिंदुस्तान पूरा सुखमय हो जाएगा। कुछ इसी तरह के आशय से ये चिट्ठी लिखी गई है। बड़ा कठिन है इनको समझना। अगर आप इनके नाम पढ़िए लिस्ट में, तो ये जिन्हें कहा जाता है कि हम हमारी भाषा में कहा जाए कि यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। आप बिना पढ़े भी समझ सकते हैं कि ये लोग कौन होंगे जो इस प्रकार की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। पहलगांव को बीते हुए अभी 1 साल 2 महीने और कुछ दिन ही हुए हैं, पर अचानक एक माहौल बनाया जा रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी डॉक्ट्रिन एक की, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, वो अब बहुत हो गया, अब इसको ज़रा छोड़ दिया जाए। अब इसके लिए अब जो इसका कार्यकाल था हो चुका, अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा कष्ट हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो अब इसे ड्रॉप कर दिया जाए। कुछ इसी तरह के आशय से चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं।
जिनकी जानें गई उनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं। जो सैनिक अपने युद्ध में जिस तरह से सीमा पे डटे रहते हैं अपने देश को डिफेंड करने के लिए, उन्हें इन लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अपनी कहानी गढ़ते रहते हैं, अपनी कहानियाँ कहते रहते हैं। आप बार बार सेंटिमेंटल इमोशनल कहानियाँ सुनेंगे कि पाकिस्तान में हम गए तो कैसे पाकिस्तानियों ने हमें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया, कई बार हमसे पैसा नहीं लिया, कई बार टैक्सी वाले ने हमसे पैसा नहीं लिया, और कई बार उन्होंने कहा कि ये हम तो एक देश हैं और हम एक कौम हैं और हम एक तरह की सोच रखते हैं। ये सेंटिमेंटल इमोशनल कहानियाँ बहुत सुनते चले आए हैं हम लोग। बट और मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि सामान्य आदमी चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उसके उसके विचार वही होते हैं, उसकी सोच वही होती है। वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। पर पाकिस्तान का मामला जटिल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को चलाती है पाकिस्तानी आर्मी, और पाकिस्तानी आर्मी किसी भी हालत में भारत से समझौता करने को तैयार ही नहीं हो सकती, क्योंकि भारत से नफरत के अस्तित्व में ही पाकिस्तानी आर्मी का अस्तित्व है। तो ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं और इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं? मेरा उनसे बहुत एक छोटा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चलिए, हम हमारे जैसे लोगों को हार्डकोर माना जाता है कि हम युद्ध चाहते हैं, जबकि सच्चाई से ये बातें कोसों दूर रहती हैं। मैं सिर्फ 3 चीज़ें मानता हूँ पाकिस्तान से, वो दिलवा दें और उसके बाद मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ, मेरे जैसे भारतीय गलत हैं। पहला, हाफिज़ सईद। दूसरा, मसूद अजहर। तीसरा, ताबूत इब्राहिम। इन तीनों को पाकिस्तान एज अ गुडविल मेजर, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टेट, जो भी आप मानना चाहते हैं कि वो भारत को हैंड ओवर कर दे। ये तीनों आतंकवादी भारत के अपराधी हैं और इनको सजा देना भारत का अधिकार है। तो इन तीनों को भारत को हैंड ओवर करके पाकिस्तान एक पहला कदम बढ़ाए कि हमने, जो मोदी जी ने उस समय कहा था कि जब तक हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं होगा कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को फॉरगो कर दिया है, टेररिज्म करना बंद कर दिया है, तब तक हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंडेड रखेंगे। तो पाकिस्तान ये पहला कदम उठाए और हम अपने प्रधानमंत्री को, हम अपने राजनीतिज्ञों को ये समझाएंगे कि देखिए, बिल्कुल सही है कि आप क्रेडिबल एविडेंस, इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि वो जो ये सरगना है इस आतंकवाद के, वो इनको हैंड ओवर कर रहा है। और सच्चाई ये तो है कि सरगना तो पाकिस्तानी आर्मी है, पर फिर भी वो एज ए गुडविल जेस्चर आपको ये हैंड ओवर कर दिया उसने इन 3 लोगों को। ये करके दिखाएं। हम बिल्कुल शांति के लिए तैयार रहेंगे, हम बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह से चाहेगा पाकिस्तान उस तरह से हम उनसे बात करेंगे और इस पर आगे काम करेंगे। तो क्यों नहीं ये पत्र एक ऐसा लिखा जाता है आसिम मुनीर को इन 117 लोगों द्वारा कि भाई ये जरा करवा लो। रही बात न्यूक्लियर थ्रेट की, भाई ये जब बार बार न्यूक्लियर थ्रेट कर देते हो तो क्या समझते हो तुम कि क्या भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? ये कौन सा पागलपन है? अरे यार, तुम लोग कौन सी अफीम लेते हो? ये पाकिस्तानी की फ़ौज और उनके ये जो नेता होते हैं, नेता तो नहीं कहना चाहिए, ये जिस तरह के फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, तो किस तरह, कौन सी अफीम ये खाते हैं कि इस तरह की बातें करते हैं कि क्या ये एक तरफ का डिसीजन, ये पागलपन का कोई अंत है कि हम न्यूक्लियर वेपन कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर लेंगे और इस तरह से तबाह कर देंगे? अरे वही काम तो भारत भी करेगा ना। भारत ने दिवाली में चलाने के लिए अपनी न्यूक्लियर फोर्स तो खड़ी नहीं की है। भाई अगर आप हमला करोगे, ठीक है, हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है जो कि अब एम्बिगुअस हो चुकी है, बट नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। अब पाकिस्तान कितने, आप मैक्सिमम आपका डिस्टेंस हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितना है आपके बॉर्डर से अफ़गानिस्तान जाने में? वो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कश्मीर से जाना चाहें अफ़गानिस्तान तो हमें कितनी दूरी लगेगी, कितना समय लगेगा। तो इस तरह की बातें क्यों करते हो यार? अपने देश को ही दुनिया के नक्शे से क्यों उठा देना चाहते हो? बार बार इस तरह की बातें करके, प्रोवोक करके, इंस्टिगेट करके ये मन से विचार अपने निकाल दो कि हिंदुस्तानी, भारतीय, हिंदू या भारत में रहने वाला कोई भी आदमी, मैं तो सबको भारतीय कहता हूँ, ये कायर हैं। हम हथियार उठाना भी जानते हैं, हम हथियार चलाना भी जानते हैं, ये हमारे संस्कारों में है। तुमने अभी सीखा होगा, ये हमारे संस्कारों में है कि आत्मरक्षा कैसे करनी है। हम तब तक शांति के पक्षधर हैं जब तक शांति का अस्तित्व के कारण
हमारा अस्तित्व नहीं मिटे, जिस दिन इस तथाकथित शांति की जो होगी वो हमारा अस्तित्व मिट करके उसके सन्नाटे की होगी, तो हथियार उसने उसके दुगने वेग से जो ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना ने आपको दिखाया वो होगा। तो इस तरह की बातें जो है ना ये करना बंद कर दो। और इन 117 चिट्ठी लिखने वालों को, खास करके 61 मुझे पाकिस्तानी चिट्ठी लिखने वालों से कोई ऐतराज़ नहीं है, ऑल्दो उसमें एक नाम है परवेज़ हुडबॉय, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि उस तरह के पत्र में अपना नाम डालेंगे, कि प्रेगमेटिक हैं, वो जानते हैं कि पीस को असली रोकने वाले कौन हैं, ये दिल से जानते हैं, लिखते वो कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तान में रहना है तो उनको लिखना कुछ और पड़ेगा। तो मैं उनसे कहूँगा इन इन 61 हिंदुस्तानियों से, इन 61 भारतीयों से, कि यह देखो गलती न एक बार होती है, 2 बार होती है। भारत की गलती बार बार अब भारत नहीं करने वाला है कि पाकिस्तान के इस ट्रैप में आएगा कि इनसे शांति चाहिए, तो इनसे अगर हमको शांति चाहिए तो हमें ही पहला कदम उठाना होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हम ब्लीड करते रहेंगे पर हम पाकिस्तान से शांति ज़रूर चाहते रहेंगे। हम शांति घुटना टेक के शांति खोजने वाले पक्षों में नहीं है। 1971 में भी हमने इन्हें अच्छा सबक सिखाया था, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से अच्छा सबक सिखाएंगे। अभी पाकिस्तान की अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अपने मित्रों से कहिए, उन 46 मित्रों से, कि भारत की ओर ध्यान न दें, अपने इंटरनल मैटर्स में ध्यान दें। और आप लोगों को मैं क्या कहूँ, भाई आप भी एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, इस तरह की बातें कह करके कि हम रिविज़िट करेंगे उस 2004 और 2007 के बीच में जो चर्चा चल रही थी, जो फाइनलाइज तो नहीं हुई थी, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कुछ इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था जिसमें कुछ चर्चाएं थीं, जिस चर्चा का जो कोर निकल करके आया था कि LOC बॉर्डर के तौर पे ट्रीट होगा, माने कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से अपना क्लेम हटा लेंगे हम, इनडायरेक्टली कहने का अर्थ यही हुआ। और एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी कोई बनेगी जो जो कश्मीर के मुद्दे पे वो चर्चा करेगी, यानी कि पाकिस्तान को सीधे सीधे हस्तक्षेप करने का कश्मीर में मौका देना, ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो गलती एक बार करोगे माफ़ होगी, गलती 2 बार करोगे, गलती इंसान से होती है, और जब तीसरी चौथी गलती होने लगती है तो तीसरी चौथी गलती मूर्ख करते हैं। और मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनकी मानसिक क्षमता शुरू से कम रहती है, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, वो एक उनके लिए मेरी सहानुभूति है। पर दूसरे किस्म के मूर्ख होते हैं, जो बने मूर्ख होते हैं और होते बड़े शातिर हैं। उन शातिर लोगों के लिए मेरा ये वचन है कि आपको भारत पाकिस्तान कहीं किसी से कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, आपके मुद्दे कुछ और होते हैं, आप किसी और से गाइडेड होते रहते हो। और उस लिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से उनकी हिस्ट्री खंगाल के रखी गई है कि वो लोग कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये मूर्खता आप बंद करो, इससे कुछ होना नहीं है। पाकिस्तान से आप जितना भी कर लो, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहेगा, जिस तरह से ब्लीड करता रहेगा, भारत का स्टैंड बड़ा दृढ़ है। प्रधानमंत्री और उनका जो टोटल पर्सोना है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझता है। उन्होंने भी प्रयास किया था नवाज़ शरीफ के घर जाकर के एक पर्सनल रिस्क लेकर के, उसके बाद से उनकी जो थॉट्स थी अब वो कंफर्म्ड हैं। वो जानते हैं कि समझौता इस देश के साथ करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये देश अपने आप को इतना शक्तिशाली देश मानता है, इतना मैनिपुलेटिव ये देश है। खास करके जब इसको अमेरिका का प्रश्रय मिलने पड़ता है, लगता है, तो ये और आक्रामक हो जाता है, और उग्र हो जाता है, और उद्दंड हो जाता है। इतिहास गवाह है इसका। जब जब पाकिस्तान में जनरल्स ने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो याह्या खान हो उसके पहले, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, और अब आसिम मुनीर। कहने को आसिम मुनीर ने टेक ओवर नहीं किया है, पर ये दुनिया जानती है, हर पाकिस्तानी जानता है कि आसिम मुनीर ही असली शासक हैं देश के। तब अमेरिका ने इसको पूरा सपोर्ट दिया है, और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी हैं, लेकिन सपोर्ट अमेरिकन पूरा रहा है। तब ये मिस्चिफ बढ़ता रहेगा। तो हम तैयार हैं मिस्चिफ के लिए, और हम तैयार हैं हर उस धमकी का जवाब देने के लिए। इफ़ पुश कम्स टू शव, हम उसका जवाब वैसे ही देंगे। जो भाषा तो चलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, जैसे हमारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो रिएक्ट नहीं करता, बट ऑर्डिनरी
इंडियंस को, कॉमन इंडियंस को, मेरे जैसे इंडियंस को, वी नीड टू स्पीक आउट कि जब तक हम बोलेंगे नहीं कि ये दादागिरी, ये जो दादागिरी का तो आप दिखा रहे हो न्यूक्लियर वेपन्स वाला चाइना के फोर्स में, चाइना सडनली आपके सपोर्ट में आने लगता है कि वाटर ट्रीटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, खुद ब्रह्मपुत्र पे डैम बना रहे हो और चले हो दुनिया को सिखाने के लिए कि कैसे डैम्स, कैसे वाटर को एग्रीमेंट करते हो। मीकोंग नदी के ज़रिए जिस तरह से ब्लैकमेल आप जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं उनका जो हाल चाइना ने किया है, तिब्बत में जिस तरह से पानी कंट्रोल कर रहे हैं, ये दूसरे देशों को बताते चलेंगे। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और हिंदुस्तानी अज्ञानी नहीं होता है, उसे सब अच्छे से पता है। और इतिहास हम अच्छे से जानते हैं, इतिहास से हम भविष्य देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इतिहास में जो चूक हो चुकी थी, हुई होगी किसी भी कारण से, वो अब होने वाले नहीं हैं। तो जो भी ये मंसूबा पाले हुए हैं उन्हें मंसूबा छोड़ देना चाहिए। ये न्यूक्लियर आर्मागेडन, बिलावल साहब क्या कहूँ आपसे, बट एक्ट बिट मैच्योर।